शत्रुरवज्ञेयो दुर्बलोऽपि बलीयसा अल्पोऽपि हि दहत्यग्निर्विषमल्पम हिनस्ति च। भाव यह है कि बलवान व्यक्ति को दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी आग भी विनाश कर सकती है और अल्प विष भी घातक सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में भी छोटी सी लापरवाही आगे चलकर समस्याओं का कारण न बने, ऐसे विचार से अन्वित हो हम अपने विचार जीवन दर्शन को और अधिक उदात्त कर सकें। इस प्रेरक लक्ष्य के साथ प्रभात की पावन वेला में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम सुप्रभातम, जहां भारतीय परंपरा और ज्ञान की अमूल्य धारा आप तक पहुंचाने का हमारा विनम्र प्रयास होता है। स्वीकार करें हमारा सादर नमस्कार। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र और आज की प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात समय के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए ही जीवन में ज्ञान और सफलता प्राप्त हुआ करती है। यह श्लोक हमें समय के प्रति जागरूक रहने और प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। इसी विचार के साथ अब प्रस्तुत है हमारा प्रथम प्रभाग, आज का पंचांग। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। यावत् चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर्यावत् समश्नुते तावत् समयित्वेन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्। चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो, जहां प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो। इसी व्यापक दृष्टि और संतुलित समृद्धि के भाव को आगे बढ़ाते हुए सुप्रभातम में अब विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है पर्यावरण के प्रमुख घटकों के प्रति उदात्त दृष्टि से समन्वित यह सुभाषित विशेष। मधु वातारितायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः। वायु हमारे लिए आनंददायक और कल्याणकारी रूप से प्रवाहित हो। नदियां जीवनदायिनी और पोषणकारी जल प्रदान करें तथा औषधियां और वनस्पतियां समस्त जीव जगत के लिए आरोग्य और सुख का कारण बने। May the air flow pleasantly and beneficially around us. May the rivers provide life-giving and nourishing water, and may herbs and plants bring health and well-being to all living beings. और अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हमारी प्रस्तुति विशेष का। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन के आधार के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। वेदों में वृक्षों को पृथ्वी की संतति के रूप में वर्णित किया गया है। विशेषतः पीपल को श्रेष्ठ एवं पूजनीय वृक्ष माना जाता है, जिसके पूजन से अनेक धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष कहा जाता है। यह प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है और स्वास्थ्य को भी लाभ मिला करता है। आयुर्वेद में भी पीपल के विभिन्न भागों को औषधीय गुणों से युक्त बताया गया है। धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस वृक्ष के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को मानव जीवन, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रमुख आधार के रूप में माना गया है। आयुर्वेद में वृक्षों, पादपों एवं पौधों के गुणधर्मों का विस्तृत उल्लेख मिलता है।
जहां उनके औषधीय महत्व के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में उनकी भूमिका को भी अत्यंत गंभीरता से प्रतिपादित किया गया है। वनस्पतियों की यही उपयोगिता एवं गुणधर्म उन्हें देवत्व का स्थान प्रदान करते हैं। इसी कारण भारतीय परंपरा में वृक्षों को देवतुल्य मानकर उनकी उपासना और अभ्यर्थना की परंपरा विकसित हुई। वेदों में वृक्षों को पृथ्वी की संतति कहा गया है तथा उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया गया है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भूर्यज्ञ उत्तानपदो इत्यादि ऋचा के माध्यम से यह बताया गया है कि पृथ्वी का विकास वृक्षों से ही हुआ है। उन्हीं वृक्षों में श्रेष्ठ माने जाने वाले पीपल के वृक्ष के पूजन के पीछे कुछ रोचक धार्मिक कारण भी हमारे शास्त्रों में निरूपित हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम कहकर स्वयं को वृक्षों में पीपल के रूप में बताया है। अर्थात उन्होंने पीपल को दिव्य एवं श्रेष्ठ स्वरूप का प्रतीक माना है। इससे भारतीय परंपरा में पीपल वृक्ष की पवित्रता, आध्यात्मिक महत्व और देवतुल्य स्वरूप की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है अश्वत्थः पूजितो यत्र पूजिताः सर्वदेवताः, अर्थात पीपल की विधिवत पूजा करने से समस्त देवताओं की आराधना का फल प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष को संस्कृत वांग्मय में उसके गुणों के आधार पर अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे शुचिद्रुम, बोधिद्रुम, विप्र, मंगल्य और पवित्रक। इन नामों से इसकी पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक महत्व का संकेत मिलता है। सनातन परंपरा में यह भी विश्वास किया जाता है कि पीपल की उपासना से व्यक्ति के प्रारब्ध जन्य कष्टों में शांति आती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसे अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति से भी जोड़ा गया है, जिसके कारण अनेक स्थानों पर स्त्रियां इसकी विशेष पूजा और परिक्रमा करती हैं। यह भी मान्यता प्रचलित है कि पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से पाप ताप का क्षय होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऋषि मुनियों, दार्शनिकों और संतों ने वन प्रदेशों में वृक्षों के नीचे बैठकर ही चिंतन, मनन और ध्यान साधना की, जिससे विपुल वैदिक एवं दार्शनिक साहित्य का सृजन हुआ। वेद, उपनिषद, आरण्यक और अन्य ग्रंथों की रचना भी प्राकृतिक परिवेश में हुई मानी जाती है, जो वृक्षों के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को और अधिक पुष्ट करती है। बौद्ध और जैन परंपराओं में भी वृक्षों को विशेष सम्मान प्राप्त है। विशेष रूप से बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके कारण पीपल को बोधि वृक्ष कहा जाता है। इस प्रकार वृक्ष न केवल भौतिक जीवन के आधार हैं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण के भी प्रतीक हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि अश्वत्थः पूजितो यत्र पूजिताः सर्वदेवताः, अर्थात पीपल की सविधि पूजा अर्चना करने से संपूर्ण देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकतर वृक्ष दिन में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है, इसलिए इसके पास जाने से कई रोग दूर होते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। पीपल वृक्ष प्राचीन काल से ही भारतीय जनमानस में विशेष रूप से पूजनीय रहा है। ग्रंथों में पीपल को प्रत्यक्ष देवता की संज्ञा दी गई है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर उस पर ध्यान रखते हुए हमारी एक विशेष रिपोर्ट आपने देखी। और सुप्रभातम में अभी क्रम है और अभी अन्य प्रस्तुतियों का, पर इस बीच समय हो गया है सुप्रभातम में अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द ही लौटते हैं। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को
इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। सुप्रभातम में आप सभी का पुनरपि स्वागत है। जागरूकता, संतुलन और आत्मसंयम जैसे गुणों को आत्मसात करते हुए योग, आयुर्वेद और संतुलित जीवन शैली जैसे अत्यंत व्यापक और साथ ही साथ अत्यंत सूक्ष्म संकेतों को विशेष रूप से समझते हुए हमें निरोग जीवन के मार्ग की ओर सतत बढ़ते रहना चाहिए। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम लेकर आते हैं सुप्रभातम में आप सभी के लिए योग 360 यह विशेष प्रभाग। और आज इस प्रभाग में हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज किस बारे में बता रही हैं, आइए जान लेते हैं। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। गर्मियों का मौसम आ गया है और बच्चे गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए पूरे तैयार हैं। लेकिन क्या उनका शरीर इस बढ़े हुए तापमान के लिए तैयार है? कहीं बच्चों की मस्ती बीमारी में न बदल जाए, इसके लिए जरूरी है बच्चों की प्रॉपर समर केयर। वेकेशन मोड ऑन, स्कूल टेंशन गॉन, लेकिन क्या पेरेंट्स अलर्ट मोड भी है ऑन? आइए मिलकर बच्चों की हेल्थ को सेफ बनाते हैं। आज आपको बच्चों के लिए इफेक्टिव कुछ समर केयर सीक्रेट्स बताते हैं। गर्मियों का मौसम बच्चों के लिए मस्ती, छुट्टियों और खेल कूद का समय होता है, लेकिन यही मौसम उनकी सेहत के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है। गर्मियों में बढ़ा हुआ तापमान और तेज धूप, इस मौसम में बच्चों को बीमारियां परेशान कर सकती हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कई तरह की समस्याएं बच्चों को होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्मियों के मौसम में बच्चों में पेट के संक्रमण, डायरिया, निर्जलीकरण, त्वचा की समस्याएं और गर्मी के प्रभाव से होने वाली समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करना और सावधानी रखना आवश्यक है और इसमें उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। धूप हो तेज या मौसम हो गर्म, योग से बच्चों को मिलेगा फुल प्रोटेक्शन। बच्चे इस मौसम में भी रहेंगे फिट एंड फर्म। वो ऐसे सरल से अभ्यास जो नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो बच्चों के जितने भी गर्मियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे उत्थान मंडूकासन का अभ्यास। और ये अभ्यास इंस्टेंटली हमारे शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा देता है और जैसे ही ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है वैसे ही शरीर में गर्माहट कम होने लगती है, पित्त कम होने लगता है। आप वज्रासन में आ जाएंगे, दोनों घुटनों के बीच में गैप ले आएंगे इस प्रकार से और फिर दाईं हथेली को बाएं कंधे से छूना, बाईं हथेली को दाएं कंधे से छूना। इस स्थिति में चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हो चुका है और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आगे नहीं झुकना है, पेट खिंचा हुआ है अंदर, सीना उन्नत है। 5 बार लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस को रोकना नहीं है। फिर दोनों हाथों को वापस ले आइए, अपने पैरों को आपस में मिला दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस अभ्यास को 3 से 5 बार तक आप बच्चों को रिपीट करा सकते हैं। उत्थान मंडूकासन का अभ्यास।
दूसरा अभ्यास हम लेंगे अर्धचंद्र आसन। यथा नाम तथा गुणा, चंद्रमा शीतलता देता है, सौंदर्य देता है, कांति देता है, शांति देता है, और बच्चों को गर्मियों में इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। तो अर्धचंद्र आसन के लिए हम इस प्रकार से दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में ले आते हैं और पीछे बाएं पैर को लंबा करते हैं। इस स्थिति में आ जाना। इस स्थिति में धीरे धीरे पीछे झुकना और दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, जितना उठा सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब इसी ही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से हम दोहरा लेते हैं। इस स्थिति में आना, सीना पूरा एक्सपैंड होगा, एक्सहेल करते हुए वापस, और फिर रिलैक्स कैसे होंगे? वज्रासन में रिलैक्स हो जाएंगे। इसमें जो हमारा थाइज का और थाई जॉइंट का एक्सपेंशन है वो महत्वपूर्ण है, कमर की बेंडिंग महत्वपूर्ण है, चेस्ट का पूरा एक्सटेंशन महत्वपूर्ण है, और मानसिक शांति महत्वपूर्ण है। गर्मी को हराना है बिल्कुल आसान, बस बच्चों की सेहत का रखिए पूरा ध्यान। कूल वाटर हेल्दी बाइट, ये बच्चों को गर्मियों में भी रखेंगे हेल्दी एंड ब्राइट। गर्मियों में हमें सबसे पहले तो उनके पानी का इंटेक जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो सब पर्याप्त मात्रा में पानी की पूर्ति करें। बेटर ऑप्शंस हम देख सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, फिर वाटरमेलन जूस हो गए, गन्ने का रस हो गया, या आप सत्तू घोल के भी पिला सकते हैं नमक या चीनी के साथ, और कच्चे आम को उबाल के आम का पना भी बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप पानी के अलावा भी बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनका हाइड्रेशन जो है वो पूरा रहे। स्पेशली जो बच्चे एसी में ज़्यादा रहते हैं उनको ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एसी में रहते हुए हमें प्यास नहीं लगती है। खाने में हम सबसे अच्छा जो होता है वो तरबूज, खरबूजा, फिर ककड़ी, खीरा, टमाटर और संतरे और मौसम्बी हम जो है वो ज़्यादा मात्रा में बच्चों को खिला सकते हैं। सादा खाना खिलाएं, जैसे खिचड़ी हो गया, और आप सत्तू खिला सकते हैं घोल के, फिर आप आम पना पिला सकते हैं, और ऐसे जो ब्लेंड खाने हैं वो आप ज़्यादा खिला सकते हैं जिनको पाचन में जो है वो आसानी हो। ज़्यादा भारी या तला हुआ खाना हमें नहीं खिलाना चाहिए। कोशिश करें कि हम मल्टीपल जो मील्स रखें बच्चों की, वो फ्रूट से और ककड़ी, खीरा, ये सब ज़्यादा खिलाएं हम, ताकि उनका तरल पदार्थ जो है वो ज़्यादा रहे शरीर में। और उसके अलावा घीरा, तोरी, इन सब को भी हम खिला सकते हैं, जो कि सीजनल फूड भी है हमारे। पैक्ड फूड, कैन फूड, कोई भी कोल्ड ड्रिंक या फिर ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। खाली पेट हम किशमिश भिगा के खिला सकते हैं क्योंकि वो ठंडी होती है। उसके अलावा हम हल्के खाने जैसे कि दलिया वेजिटेबल्स के साथ खिला सकते हैं, और आप सूजी के साथ हरे भरी सब्जियां मिला करके उपमा बना सकते हैं। ओट्स खिला सकते हैं बच्चों को सब्जियों के साथ उबाल करके, और जैसे कि लौकी का सूप हो गया, टमाटर के सूप हो गए, और मोरिंगा के सूप हो गए, उसे उबाल करके आप बच्चों को पिला सकते हैं। धूप का वार, गर्मी की मार, ये मिलकर बच्चों की सेहत पर कर रहे हैं वार। ये औषधियाँ देंगी पूरी सुरक्षा, गर्मियों में बच्चों की सेहत का रखेंगी ख्याल। यदि बच्चा बाहर खेलने जाता है या स्कूल जाते समय वो धूप का सामना करता है तो उसको धनिया, सौंफ और मिश्री इसका पानी बना के देना चाहिए सवेरे और शाम। यष्टि मधु, जिसे हम मुलेठी, सामान्य भाषा में मुलेठी कहते हैं, उसको घी के साथ दे सकते हैं, और आंवला या आंवले का रस या फिर आंवले का मुरब्बा सवेरे शाम दिया जा सकता है। ये गर्मियों में होने वाली थकान को भी कम करता है। गर्मियों में कई बार बच्चे हीट स्ट्रोक का सामना करते हैं, अचानक उन्हें तेज़ गर्मी लगती है या उन्हें चक्कर जैसा आने लगता है, तो ORS का प्रयोग कर सकते हैं। और आयुर्वेद में षडंग पानी और लाजासमंड, मतलब जो खील हमें जिसे बोलते हैं, उसका पानी भी दे सकते हैं। कभी कभी नाक से खून आता है या जिसे हम नक्सीर कहते हैं, तो वो नक्सीर के लिए भी आयुर्वेद में वर्णन है कि दूर्वा एक घास होती है, उसकी कुछ 1 या 2 बूंद नाक में डालने से आराम होता है, और नहीं तो बर्फ़ का टुकड़ा लगा के उसे एब्सोल्युटली उसी समय रोका जा सकता है। डायरिया, जिसे हम लोग दस्त कहते हैं, गर्मियों में कभी कभी दस्त भी बच्चों को हो जाते हैं, उसमें आप मुस्ता या मुस्ता की प्रिपरेशंस आप प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी कम पानी पीने की वजह से गर्मियों में छोटे बच्चों में या 5 से 10 वर्षों के बच्चों में पेशाब में जलन होती है, तो उसके लिए हम चंदनासव या
उशीरा आसव का प्रयोग कर सकते हैं। जनरल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए गर्मियों में कुष्मांड रस या जिसे हम पेठा बोलते हैं उसका रस या फिर उसकी प्रिपरेशन दी जा सकती है। मुनक्का, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, और खजूर मंथ एक प्रिपरेशन है जो बाजार में उपलब्ध भी है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य की सही देखभाल करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और सावधानी रखें, जिससे बीमारियों से बचाव हो और गर्मियों के मौसम में भी आपके बच्चे स्वस्थ रहें। तो आज आपने जाना उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। बच्चों को गर्मियों में अर्ध चंद्रासन कराएं। ये योग अभ्यास गर्मियों में ठंडक प्रदान करते हैं। गर्मियों में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी है योग। बच्चों को नारियल पानी, तरबूज या गन्ने का रस पिलाएं। भिगोई हुई किशमिश, सत्तू, आम पन्ना देना लाभकारी है। बच्चों को घर का बना ताजा व सुपाच्य आहार दें। पैक्ड फूड, कैंड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल न कराएं। बच्चे को सुबह शाम धनिया, सौंफ और मिश्री का पानी देना उपयोगी है। षडंग पानीय या खील का पानी पिलाना लाभकारी है। गर्मियों में कूष्मांड रस का सेवन लाभप्रद है। मुनक्का या खजूर मंथ बच्चों को देना उपयोगी है। धूप है तेज, टेम्परेचर है हाई, ऐसे में बच्चों को चाहिए प्रॉपर समर केयर एंड एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई। बच्चे रहें गर्मियों में फिट एंड स्मार्ट। याद रखिए, हेल्थ है बच्चों की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। समर फन का यही है असली रूल कि बच्चे रहें हैप्पी, हेल्दी एंड कूल। हेल्थ संबंधित जानकारी हम अब तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सुप्रभातम की प्रस्तुतियों के क्रम में अब आप कीजिए भाषा अभ्यास अर्थात संस्कृत अभ्यास हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ। पर मुझे दीजिए अनुमति, हम पुनः अगले सप्ताह सोमवार से शुक्रवार अपने निर्धारित समय पर सुप्रभातम की प्रस्तुतियों को लेकर उपस्थित होंगे। तावत् स्वास्थ्यं संरक्षतु, सर्वं मंगलम च आपनोतु। नमो नमः। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले सामान्य वाक्यों को हम संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि हमें कहना हो प्राचार्य का नोटिस देखा क्या, तो संस्कृत में पूछेंगे प्राचार्यस्य आदेशं दृष्टवान् किम्? प्राचार्यस्य आदेशं दृष्टवान् किम्? यदि कहना हो हाँ वह तो सामान्य बात है, तो संस्कृत में बोलेंगे आम सह तु सामान्यः विषयः अस्ति। आम सह तु सामान्यः विषयः अस्ति। क्या वेतन बढ़ गया? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में कहेंगे अपि वेतनम वृद्धम। अपि वेतनम वृद्धम। यदि वाक्य हो मेरा वेतन 15% बढ़ाया है, तो संस्कृत में कहेंगे मम वेतनम प्रतिशतम 15% वर्धितम। मम वेतनम प्रतिशतम 15% वर्धितम। मुझे तो कोई सूचना ही नहीं मिली। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम तु काम अपि सूचनां न प्राप्तवान। अहम तु काम अपि सूचनां न प्राप्तवान। वेतन बढ़ा दिया गया है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे वेतनम वर्धितम अस्ति। वेतनम वर्धितम अस्ति। कब से लागू होगा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कदा आरभ्य अन्वयः भवेत्। कदा आरभ्य अन्वयः भवेत्। यदि वाक्य हो सुना है कल खूब हल्ला मचा, तो संस्कृत में कहेंगे ह्यः महान् कोलाहलः जातः इति श्रुतवान्। ह्यः महान् कोलाहलः जातः इति श्रुतवान्। ऐसा है तो कैसे जिएंगे? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे एवं चेत कथम जीवामः। एवं चेत कथम जीवामः। क्या समाचार पत्र देखा? यह पूछना हो तो कहेंगे
अपि वार्तापत्रम दृष्टम, अपि वार्तापत्रम दृष्टम। यदि कहना हो कह दो आज मैं कक्षा नहीं लूंगा, संस्कृत वाक्य बनेगा अद्य कक्षाम न स्वीकरोमि इति सूचयतु, अद्य कक्षाम न स्वीकरोमि इति सूचयतु। क्या प्राचार्य आए हैं? किम प्राचार्यः आगतः, किम प्राचार्यः आगतः। इस महीने कितनी छुट्टी हैं? यदि यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे एतस्मिन् मासे कति अवकाशाः सन्ति, एतस्मिन् मासे कति अवकाशाः सन्ति। क्या परसों छुट्टी होगी? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे परश्वः अवकाशः भवेत् किम, परश्वः अवकाशः भवेत् किम। प्रश्न पत्र तैयार किया क्या? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम सज्जीकृतं किम, प्रश्न पत्रम सज्जीकृतं किम। इस बार का परीक्षा परिणाम कैसा रहा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे ऐषमः परीक्षा परिणामः कथम अवर्तत, ऐषमः परीक्षा परिणामः कथम अवर्तत। अरे इतने नंबर कैसे मिले? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे भोः एतावन्तः अंकाः कथम प्राप्ताः, भोः एतावन्तः अंकाः कथम प्राप्ताः। परीक्षकों की उदारता समझिए, परीक्षकाणाम औदार्यम एव, परीक्षकाणाम औदार्यम एव। मित्रों, प्रतिदिन इसी प्रकार कुछ वाक्यों का अभ्यास धीरे धीरे करने से ही आपकी भाषा ठीक रहेगी। आप संस्कृत बोलने का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी भाषा में निखार आएगा। तो संस्कृत के ऐसे ही वाक्यों से, ऐसे ही विषयों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम संस्कृत की पाठशाला। आपसे पुनः मिलेंगे ऐसे ही कक्षा में कुछ और विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।